तेते पांव पसारी, जेती लंबी सौर, अकबर और बीरबल की शिक्षाप्रद कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल से वरिष्ठ दरबारी भी थे, परंतु अकबर बीरबल को ही अधिक महत्व देते थे, जिसके कारण अन्य सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। एक दिन वे सभी मिलकर इस विषय में बातचीत करने के लिए बादशाह के महल में पहुंचे। उनमें से एक बोला, महाराज, हम भी आपको उतना ही प्यार व सम्मान देते हैं जितना बीरबल देते हैं। हम बीरबल से वरिष्ठ दरबारी हैं, परंतु किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमें मौका नहीं देते। हमें भी अपना विश्वास जीतने का एक मौका दीजिए। बादशाह अकबर उनकी शिकायत सुनकर मुस्कुराए और कहा, ठीक है, कल तुम्हारी शिकायत दूर कर दी जाएगी। मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखूंगा। यदि तुम जीत गए तो तुम्हें भी वही सम्मान मिलेगा जो बीरबल को मिला हुआ है। बादशाह की बात सुनकर सभी दरबारी सहमत हो गए। अगले दिन फिर सभी दरबारी राजमहल में पहुंच गए। बादशाह अकबर ने एक सैनिक को 2 मीटर की एक चादर लाने को कहा। इसके बाद वह पलक पर पीठ के बल सीधे लेट गए और बोले, इस चादर से मुझे पूरी तरह ढक दो, मेरे शरीर का कोई भी अंग बिना ढका नहीं रहना चाहिए। बादशाह अकबर एक लंबे चौड़े व्यक्ति थे। दरबारियों ने उन्हें चादर से ढकने का बहुत प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। यदि उन्हें सिर से ढकते तो उनके पैर खुले रह जाते थे, और यदि पैर को या ढकते तो सिर रह जाता था। जब ये सब कुछ हो रहा था, तभी वहाँ बीरबल आ पहुँचा। पूछने पर बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, मैं यहाँ पलंग पर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर को पूरी तरह उस चादर से ढक दिया जाए, जिससे मेरे शरीर का कोई भी अंग चादर के बाहर न रहे। बीरबल पलंग के पास पहुँचा और बोला, महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक क्षण के लिए आप अपने घुटनों को पकड़कर सिकुड़ जाए। जैसे ही बादशाह अकबर ने ऐसा किया, बीरबल ने तुरंत बादशाह के ऊपर चादर डाल दी और बादशाह का शरीर पूरी तरह उससे ढक गया। तब बीरबल बोला, दोस्तों, यह एक पुरानी कहावत है कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी कि अपने पैरों को उतना ही फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी सीमा में रहना चाहिए। यदि चादर छोटी है तो उसके अनुरूप अपने आप को सिकोड़ लें। अर्थात यदि आय कम है तो शानो शौकत पर व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। बादशाह अकबर पलंग से उठ गए। सभी दरबारी समझ चुके थे कि बादशाह अकबर उन्हें क्या संदेश देना चाह रहे थे। उन सबको आभास ही चुका था कि वे बीरबल के पद एवं सम्मान के योग्य नहीं हैं, अतः उन्हें ये पद नहीं मिल सकता। तब बादशाह बोले, अब तुम सब समझ चुके होंगे कि यह बीरबल की बुद्धिमत्ता व चतुराई है, जिसके कारण उसे यह स्थान मिला है। सदा का राजा अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन बातचीत के दौरान बादशाह अकबर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, काश ऐसा कोई नियम होता कि जो एक बार राजा बन जाता वो सदा के लिए राजा बन जाता। बादशाह के मुंह से ऐसी बात सुनकर बीरबल कुछ क्षण उनका, हाँ महाराज, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पर यदि ऐसा नियम होता तो आज आप बादशाह नहीं होते। बोल कैसे, बीरबल? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यदि आपके पूर्वजों की मृत्यु न हुई होती तो आपको शासन करने का मौका नहीं मिलता। बादशाह अकबर बीरबल की बात का अर्थ समझ गए और एक बार फिर उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। ईरान का बादशाह अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी है। एक बार ईरान के बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की जांच करने के लिए बीरबल को अपने दरबार में आमंत्रित किया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद बीरबल ईरान के दरबार में पहुंच गए। विश्राम तथा भोजन करने के पश्चात उसे बादशाह के दरबार में ले जाया गया। वहां पहुंचने पर उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। राज दरबार में 4 व्यक्ति 4 सिंहासनों पर बैठे हुए थे। सभी ने एक समान वस्त्र, आभूषण तथा मुकुट पहने हुए थे। उनके हाव भाव, सिंहासन पर बैठने के ढंग तथा रंग रूप समान थे। वे चारों इतने अधिक समान दिखाई दे रहे थे कि उनमें अंतर कर पाना बहुत कठिन था। उनकी समानता देखकर बीरबल असमंजस में पड़ गए। उसने ईरान के बादशाह को कभी नहीं देखा था, इसलिए वह नहीं जान पाया कि उसे किस व्यक्ति को सलाम करना है। बीरबल ने कुछ क्षण सोचकर एक चतुर योजना से काम लिया। वह चुपचाप खड़े होकर चारों को देखने लगा। कुछ देर के पश्चात वह एक व्यक्ति के सामने गया और झुककर कहा, महाराज, मैं आपको सलाम करता हूँ।
मैं अपने बादशाह हिंदुस्तान के बादशाह अकबर की ओर से आपके लिए सद्भावना तथा मित्रता का पैगाम लाया हूँ। सामने बैठा व्यक्ति उठा और बोला, बीरबल, ईरान में तुम्हारा स्वागत है। तुम सचमुच एक चालाक एवं बुद्धिमान व्यक्ति हो, पर मुझे ये बताओ कि तुमने हम चारों में से मुझे कैसे पहचाना, जबकि हम पहले कभी नहीं मिले। बीरबल मुस्कुराकर बोला, महाराज, जब मैं बिना बोले चुपचाप सीधा खड़ा था, तब बाकी के 3 व्यक्ति रह रहकर आपको देख रहे थे। वे शायद आपसे जानना चाहते थे कि अब क्या करना है। जैसा आप करते थे वैसा ही ये तीनों भी कर रहे थे, पर क्योंकि आप ती बादशाह हैं, आपको तो किसी की नकल करनी नहीं थी, इसलिए आप सीधा सामने देख रहे। ईरान के बादशाह बीरबल की तर्कसंगत जवाब से प्रभावित हो गए। अब उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की स्वयं जांच कर ली थी और उन्हें विश्वास हो गया था। मुल्ला की पगड़ी, अकबर और बीरबल की शिक्षाप्रद कहानी। अकबर के शाही दरबार में अनेक दरबारी ऐसे भी थे जो सदैव बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाते रहते थे। सरदार मुल्ला दो प्याजा एक ऐसा दरबारी था जिसने बादशाह अकबर का विश्वास जीत लिया था। मुल्ला जी बादशाह अकबर के साथ बहुत घुल मिल गए थे। एक सुबह बीरबल दरबार में पहुंचा। बादशाह अकबर उसे देखकर बोले, बीरबल, मुझे तुम्हारी पगड़ी बांधने का तरीका बहुत पसंद आया। ये बहुत व्यवस्थित तरीके से कसकर बंधी है और तुम पर बहुत सुंदर लग रही है। अपनी पगड़ी की प्रशंसा बादशाह के मुंह से सुनकर बीरबल ने बादशाह को धन्यवाद दिया, लेकिन बीरबल की पगड़ी की प्रशंसा सुनकर मुल्ला दो प्याजा को ईर्ष्या हो गई। वह बोला, पगड़ी बांधने में ऐसा अच्छा क्या है? मैं बीरबल से अधिक अच्छी प्रकार से पगड़ी बांध सकते हो। बादशाह बोले। अगले दिन सभी दरबारी ये देखकर चकित हो गए कि मुल्ला दो प्याजा ने सचमुच बहुत ही अच्छी तथा व्यवस्थित पगड़ी बांध रखी है। मुल्ला उस पगड़ी में बहुत सुंदर लग रहा था। जब बादशाह अकबर दरबार में पहुँचे तो उन्होंने भी मुल्ला की पगड़ी की तारीफ की। वे बोले, मुल्ला जी, तुम्हारी पगड़ी तो सचमुच बीरबल की पगड़ी से अधिक अच्छी प्रकार से बंधी है। परंतु बीरबल बीच में टोकते हुए बोला, रुकिए महाराज, मैं यह मानता हूँ कि मुल्ला की पगड़ी सचमुच मेरी पगड़ी से अधिक अच्छी बंधी है, लेकिन यदि यह स्वयं मुल्ला ने बांधी है तो हमारा अनुरोध है कि वह उसे दरबार में खोलकर दोबारा सबके सामने बांधकर दिखाएं। मुल्ला ने पगड़ी खोली और खोलकर दोबारा अपने सिर पर लपेटने लगा। उसने पहले की तरह अच्छी तथा व्यवस्थित पगड़ी बांधने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उतनी अच्छी पगड़ी नहीं बांध सका। ये देखकर सभी दरबारी चकित होकर आपस में फुसफुसाने लगे कि यह क्या गड़बड़ है, मुल्ला दो प्याजा अपनी पगड़ी क्यों नहीं बांध पा रहा है? कहीं ये घबरा तो नहीं गया है या इसकी पगड़ी किसी और ने बांधी थी? बीरबल बोला, महाराज, मुल्ला जी मुझसे अच्छी पगड़ी कभी भी नहीं बांध सकते। दरअसल आज इनकी पगड़ी उसकी पत्नी ने बांधी थी, इसलिए वह इतनी सुंदर लग रही थी। इसलिए ये चुनौती मुल्ला जी की पत्नी ने जीती है, न कि स्वयं मुल्ला जी ने। इस पर बादशाह अकबर ठहाका, मुल्ला जी, ये तो सचमुच अच्छा मजाक हो गया। जिस समस्या का समाधान तुम न कर सके उसका समाधान तुम्हारी पत्नी ने कर दिखाया। ये सुनकर मुल्ला बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह कभी बीरबल की किसी भी बात के लिए चुनौती नहीं देगा। अकबर का आधा भाई, अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। बाल्य अवस्था में अकबर की देखभाल एक दाई करती थी। वो उन्हें अपने बच्चे के समान प्यार करती तथा अपना दूध पिलाती थी। एक महान राजा बन जाने के बावजूद भी अकबर अपनी आया का, जिसे वे दाई माँ कहते थे, बहुत सम्मान करते थे। दाई माँ का भी एक पुत्र था। बादशाह अकबर उसे अपने भाई के समान समझते थे। वह सोचते थे कि जिस औरत ने मुझे पुत्र के समान पाला है, उसका पुत्र मेरे भाई के समान हुआ। जब भी उनका आधा भाई उनसे मिलने आता, बादशाह उसका बड़ा आदर सत्कार करते तथा तोहफे देते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि उसकी आभगत में बादशाह अकबर इतने व्यस्त हो जाते थे कि वह दरबार भी नहीं जाते थे। उनकी यह आदत दरबारियों तथा बीरबल को पसंद नहीं थी, क्योंकि इतने छोटे से कारण के लिए बादशाह का दरबार में उपस्थित न होना उन्हें हितकर नहीं लगता था। राजकाज संबंधी कई विषयों पर विचार विमर्श करना होता है। देश विदेश से आने वाले अतिथियों से भी बातचीत करनी होती है। जब बादशाह दरबार में आएंगे ही नहीं तो काम कैसे चलेगा? इन सब बातों को सोचकर दरबारीगण बहुत चिंतित थे। इसलिए बादशाह का हाल चाल लेने कुछ अन्य दरबारियों के साथ बीरबल उनके महल में गए। बादशाह ने बीरबल से पूछा, मेरे प्यारे आधे भाई के समान क्या तुम्हारा भी कोई आधा भाई है? जी महाराज, मेरा भी एक आधा भाई है। अच्छा,
तुम उसे कभी दरबार में क्यों नहीं लाए? हम भी तुम्हारे आधे भाई से मिलना चाहेंगे। बादशाह ने इच्छा व्यक्त की, परंतु महाराज, यहाँ आने के लिए अभी वो बहुत छोटा है। असमर्थता व्यक्त करते हुए बीरबल ने कहा, परंतु फिर भी तुम उसे यहाँ अवश्य लाओ। बादशाह ने आग्रह पूर्वक कहा। बीरबल ने बादशाह की बात मान ली। अगले दिन सभी दरबारी ये देखकर हैरान हो गए कि बीरबल एक बछड़े को अपने साथ खींचकर ला रहा है। बादशाह भी हैरत में पड़ गए और बोले, तुम्हारा दिमाग तो सही है बीरबल, तुम इस बछड़े को यहाँ क्यों लाए हो? महाराज, मैंने तो केवल आपकी आज्ञा का पालन किया है। बीरबल ने नम्रता से कहा, बचपन से ही मेरा लालन पालन गाय के दूध से हुआ है। क्योंकि मैंने उसका दूध पिया है, इसलिए वह मेरी माँ समान हुई और उसका ये बच्चा मेरा आधा भाई ही तो होगा। बादशाह अकबर तुरंत ही समझ गए कि बीरबल उन्हें क्या कहना चाहता है और जोर से हंस पड़े। इसके पश्चात अपने आधे भाई का स्वागत सत्कार करने को कारण वह कभी दरबार से अनुपस्थित नहीं रहे। दो कृतज्ञ प्राणी अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर को बीरबल के सामने चुनौतियां रखने की आदत थी। उसके बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान से अकबर चकित रह जाते थे और उसकी बुद्धि की प्रशंसा किया करते थे। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल के समक्ष एक विचित्र निवेदन रखा। वे बोले, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम दो प्राणियों को लाओ। एक प्राणी ऐसा हो जो बहुत कृतज्ञ हो तथा हर क्षण अपनी कृतज्ञता को प्रकट करता रहे तथा उसके बदले कुछ भी करने को तैयार हो, और दूसरा वह जो अपने ऊपर किए गए एहसान को माने परंतु कभी संतुष्ट न हो। ठीक है महाराज, कल मैं राज दरबार में ऐसे दो प्राणियों को लेकर आऊंगा, बीरबल ने वायदा करते हुए कहा। अगले दिन सभी को उत्सुकता थी कि बीरबल दरबार में किसे लेकर आएगा। कुछ समय पश्चात बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसके साथ एक कुत्ता और उनका अपना जमाई दामाद था। उसने महाराज को झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, ये रहे वे दो प्राणी जिनके विषय में आपने कहा था। ठीक है बीरबल, अब इनके विषय में बताओ। अकबर ने कहा, महाराज, यह मेरा पालतू कुत्ता शेरू है। ये बहुत ही कृतज्ञ है। मैं प्रतिदिन इसे मुश्किल से एक रोटी का टुकड़ा देता हूँ। इसके बदले में ये चोरों से मेरे घर की रक्षा करता है। जब मैं काम से लौटकर घर पहुँचता हूँ तो यह मुझे देखकर खुश हो जाता है। यहाँ तक कि यदि मैं इसे भोजन न भी दूं, तब भी यह मेरे प्रति वफादार रहता है, जैसे कि सभी कुत्ते वफादार रहते हैं। यदि मनुष्य कुत्ते को केवल एक बार भोजन देने के बाद भगा दे, तब भी कुत्ता उस मनुष्य को याद रखता है। वह उसके प्रति वफादार रहता है और उसका मित्र बन जाता है तथा बाद में भी उसे नहीं भूलता। आधी धूप आधी छाव, अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। एक बार अकबर बीरबल में किसी बात पर अनबन हो गई। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को नगर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। अकबर के आदेश के पालन में बीरबल नगर छोड़कर चला गया। वह एक गांव में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। इधर दिन बीतने लगे और अकबर को बीरबल की कोई खबर नहीं लगी। बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी था। अकबर को राजकीय कार्यों में बीरबल की सलाह की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ ही उन्हें उसकी याद भी सताने लगी। उन्होंने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उसका पता न लगा सके। अंत में अकबर ने बीरबल का पता लगाने के एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छांव में उनसे मिलने आएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ये खबर उस गांव में भी पहुंची, जहां बीरबल अज्ञातवास में रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। बीरबल ने सोचा कि यदि इस गरीब किसान को इनाम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं, तो उसका भला हो जाएगा। उसने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा, तो अकबर को इस बात की सूचना दी। अकबर ने किसान को अपने पास बुलवाया। किसान ने अकबर के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा, तो अकबर ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने किसने कहा था? भोले किसान ने सब कुछ सच सच बता दिया। जहाँ पनाह, हमारे गांव में एक भला मानुस आकर रुका है। उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रख आपके पास आया था। ये सुनकर अकबर समझ गए कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति बीरबल ही है।
उन्होंने फौरन खजांची से कहकर किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई और सैनिकों को उसके साथ भेजकर बीरबल को वापस आने का पैगाम भिजवा दिया। पैगाम पाकर बीरबल अकबर ने पास वापस लौट आया। अकबर बीरबल की कहानी, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा टीआर स्टोरी इन हिंदी। बादशाह अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीजों के बारे में बीरबल से बातचीत किया करते थे। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है। इस बात के जवाब में बीरबल ने कहा कि संसार में आत्मविश्वास से बड़ा हथियार कुछ और नहीं हो सकता है। ये बात अकबर की समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में हुआ कि समय आने पर इस बात की परख की जाएगी। कुछ दिनों बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया। पता करने पर समझ आया कि वो पागल हो गया है। उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकड़ लिया था। इसकी खबर जैसे ही बादशाह को पहुंची, तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खींच देना। ये सुनकर महावत हैरान हो गया, लेकिन बादशाह का आदेश था, इसलिए सिर झुकाकर चला गया। अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा। महावत ने भी बादशाह के आदेश का पालन करते हुए बीरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया। बीरबल को इस बात की खबर नहीं थी, इसलिए वो आराम से चल रहे थे। तभी उनकी नजर चिन्हाते हुए हाथी पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाथी उनकी ही तरफ आ रहा है, वो कुछ समझ नहीं पाए। कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ कि बादशाह ने मेरी आत्मविश्वास वाली बात को परखने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छोड़ने का आदेश दिया होगा। अब बीरबल इधर उधर भागने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सामने से हाथी आ रहा था और अगल बगल में भागकर जाने की जगह नहीं थी। इतने में हाथी बीरबल के काफी करीब पहुंच गया। तभी बीरबल ने सामने एक कुत्ते को देखा और उसे टांगों से पकड़कर हाथी की तरफ फेंक दिया। कुत्ते चीखते हुए हाथी से टकराया। उसकी ऐसी चीखें सुनकर हाथी वापस उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही देर में इस बारे में बादशाह अकबर को पता चला। तब जाकर उन्होंने माना कि आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। कहानी से सीख, हर किसी की बात पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। बात की जांच और परख करना जरूरी है। दूसरी सीख यह है कि इंसान समय से पहले उम्मीद न छोड़े, तो परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। एक अकबर बीरबल की कहानी, सबसे बड़ी चीज संसार में, सबसे बड़ी चीज स्टोरी इन हिंदी। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा था, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? ये सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया।
उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए। वो स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुँचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। ये सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर और बीरबल की ये कहानियाँ आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानियाँ थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह की और भी मजेदार कहानियाँ, अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध किस्से कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें गौरवान्वित किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही प्यार और स्नेह सदा बनाए रखना। धन्यवाद।